दरभंगा ज़िला इन दिनों ट्रैफ़िक की समस्याओं से काफ़ी जूझ रहा है। आए दिन लोग इस ट्रैफ़िक की समस्या से जैसे लगता हो कि ज़िंदगी रेंग रही हो, त्यौहार हो या कोई परीक्षा का समय हो, पूरा ट्रैफ़िक व्यवस्था पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है और इसके निराकरण के लिए बार-बार दरभंगा में फ्लाईओवर की मांग उठती रही है। इसको लेकर के जब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के आनाकानी की वजह से दरभंगा में अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन इसी बीच आज दरभंगा के राजद ज़िला अध्यक्ष श्री उदय शंकर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारी मांग जो दरभंगा ज़िला की मांग थी उस मांग को जो है वो बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है। श्री तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने ट्वीट करके जो है ये जानकारी दिया है कि छठ के बाद दरभंगा में जो है वो 3 फ्लाईओवर का निर्माण उसका शिलान्यास रखा जाएगा। संभवतः अगर ऐसा होता है तो दरभंगा ज़िला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं उससे बहुत हद तक उसमें जो है वो सुधार होगा। ट्रैफिक की जो समस्या है जिसको लेकर के आए दिन जो है वो खबरें भी बनती रहती है, बहुत हद तक इस शिलान्यास के बाद निर्माण के बाद जो है वो इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। इसको लेकर के राजद के जिला अध्यक्ष श्री उदय शंकर यादव ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कहा, चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। देखिए, दरभंगा के आम जन जाम की समस्याओं से बड़े ही चिंतित थे और दरभंगा में आप देखे होइएगा जो कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के घटक दलों के साथ बड़ी पैमाने पर पदयात्रा किया था, जिसमें उनका यह मांग था जो दरभंगा में एम्स बनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो सपने में एम्स बना के दरभंगा के लोगों को दिखा दिया, उसके विरोध में पद यात्रा हुई, सत्याग्रह हुई, जिसको बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यहाँ दरभंगा वासियों के जन समस्याओं से अवगत होकर और उन्हें सुना और तुरंत ही इनका समाधान करने का काम किया। जो उन्होंने 2500 बेड वाली एम्स के बराबर का अस्पताल इस दरभंगा के DMCH कैंपस में देने का काम किया है और उसके साथ ही जनताओं की जो समस्या थी उसके लिए 3 फ्लाईओवर पंडा सराय गुमती, चट्टी चौक और दिल्ली मोड़, ये तीनों फ्लाईओवर छठ के बाद उसका शिलान्यास होगा। वो हम दरभंगा वासियों को देने का काम किया है, जिससे लाभान्वित इधर नेपाल, उधर सीमांचल और इधर मोकामा तक के लोग होंगे। इसके लिए हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस दरभंगा की धरती से सभी वर्गों के लोग उनको आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारी जन समस्याओं को सुनकर और अविलंब इसका निदान किया। हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आएंगे। DMCH में जो नया बिल्डिंग बना है उसका उद्घाटन करेंगे और सुपर स्पेशलिटी का जो अस्पताल दिए हैं उसका शिलान्यास करेंगे और तीनों फ्लाईओवर का जो है सो शिलान्यास। मंत्री और डिप्टी सीएम दोनों को जो है से महानगर अध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कि दरभंगा वासी और मिथिलांचल वासी को ये दीपावली जो है हमको लगता है जीवन में ऐसा दीपावली नहीं आया होगा, ऐसा दीपावली वो तोहफा देने का काम किए हैं।
दरभंगा वासी नहीं, मिथिलांचल वासी आज दरभंगा में जिस ओर से आता था जाम का समस्या रहता था, लेकिन हमारे बिहार सरकार ने 3-3 फ्लाईओवर देने का काम किया। आज जो दरभंगा DMCH जर्जर की हालत में थी, आज सर्जरी वार्ड और सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करने के लिए हमारे डिप्टी CM आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 3 फ्लाईओवर का भी शिलान्यास होगा। जब इन लोगों से पूछा गया कि क्या अब दरभंगा एम्स का मुद्दा को लेकर के जो आपका इंडिया महागठबंधन लड़ाई लड़ रहा था, वो आप लड़ाई अब आप लोग नहीं लड़ेंगे क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो 2500 बेड वाला अस्पताल का सेवा जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो क्या अब दरभंगा एम्स की लड़ाई आप लोगों की बंद हो जाएगी? तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। हम एक चीज़ समझना चाहते हैं उपाध्यक्ष जी कि क्या इसे लॉलीपॉप माना जाए कि दरभंगा एम्स का मुद्दा ठंडे बस्ते में डालने के लिए, या दरभंगा एम्स बनेगा इसमें बिहार सरकार कोई पहल करेगी? देखिए, दरभंगा में DMCH का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बनना है वो तो उनका शिलान्यास करने के लिए वो आ रहा है। रही बात एम्स का, एम्स जो है दरभंगा में बन के निश्चित रूप से बनेगा। जब तक हम लोग का सांस है तब तक आस है। और निश्चित रूप से ये जो केंद्र की अभी माने गलत नीति वाली सरकार है, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और दरभंगा में एम्स बन के रहेगा और दरभंगा वासी को एम्स बना के रहेंगे। जब तक हम लोग में जान है, दरभंगा में एम्स का लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।